गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन मेंडलीफ आवर्त सारणी के बारे में बात करेंगे। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे उसको बनाया जाता है और किस प्रकार से उनके तत्वों को याद रखा जा सकता है। मेंडलीफ पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को प्रथम बार सारणीबद्ध एक सारणी में टेबुलेशन फॉर्म में रखने का प्रयास किया। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का जो बेस था, आधार था, तत्वों का बढ़ता हुआ परमाणु भार के तत्वों को यदि बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा जाए तो एक निश्चित समय अंतराल पश्चात समान गुणों वाले तत्व एक ही वर्ग और एक ही आवर्त में आते हैं। इसके आधार पर मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉज के नाम से या मेंडलीफ आवर्त नियम के नाम से जाना जाता है। मेंडलीफ आवर्त नियम ये कहता है कि जो तत्व हैं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उन तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन है। एक निश्चित समय अंतराल पश्चात समान गुणों वाले तत्व एक ही वर्ग और एक ही आवर्त में आते हैं। आवर्त की बात करें तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 36 लाइनें थी, 36 रेखाएं थी, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो थी, उनको उन्होंने आवर्त कहा और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कुल 7 आवर्त रखे गए। जो वर्टिकल कॉलम्स थे, ऊर्ध्वाधर खाने या स्तंभ कह दें, उनको उन्होंने वर्ग या ग्रुप कहा और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में 8 वर्ग या ग्रुप थे। उसके बाद उसमें शून्य वर्ग जोड़ा गया जिसमें उत्कृष्ट गैसें रखी गई और कुल 9 वर्ग बने। आवर्त की बात करें मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में तो अपन कह रहे हैं जो 36 पंक्तियां हैं, लाइन्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, वो आवर्त हैं। उसमें 7 आवर्त रखे गए। प्रथम आवर्त फर्स्ट पीरियड की बात करें में 2 तत्व, द्वितीय तथा तृतीय आवर्त में, सेकेंड एंड थर्ड में 8 तत्व, फोर्थ एंड फिफ्थ आवर्त में 18 एलिमेंट्स, सिक्स्थ छठे आवर्त में 32 एलिमेंट्स और 7वें आवर्त में 19 तत्व उस समय रखे गए। उन्होंने फर्स्ट जो पीरियड था उस फर्स्ट पीरियड को अति लघु आवर्त, वेरी शॉर्ट पीरियड कहा। जो द्वितीय तृतीय आवर्त थे उनको उन्होंने लघु आवर्त, शॉर्ट पीरियड कहा। चौथे और पांचवें आवर्त को उन्होंने लॉन्ग पीरियड, दीर्घ आवर्त कहा और छठे को अति दीर्घ आवर्त नाम दिया और 7वें को अपूर्ण, इनकम्प्लीट पीरियड कहा। उसके बाद मेंडलीफ के बाद खोजे गए तत्व इस 7वें आवर्त में रखे गए। वर्ग की बात करें तो वर्ग में उन्होंने कहा था कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको वर्ग कहा। एक पीरियड की टेबल की बात करें तो इस प्रकार से उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार से उन्होंने जो
हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उनको आवर्त कहा। पीरियड का 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आवर्त थे। फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7। और वर्टिकल कॉलम्स जो थे ऊर्ध्वाधर खाने, उनको उन्होंने वर्ग कहा और उसमें 8 वर्ग थे। और 9वां शून्य वर्ग जोड़ा गया। वर्ग की बात करें तो उनको रोमन संख्या में 1, 2, 3, 4, 5th, 6th, 7th और 8th वर्ग का और लास्ट वाले को उन्होंने शून्य वर्ग कहा। दूसरी चीज, जो वर्ग थे उनको वर्गों में फर्स्ट से 7 तक ए व बी उपवर्ग में बांटा, अर्थात फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकेंड ए, सेकेंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए, सिक्स्थ बी, सेवन्थ ए, सेवन बी। और 8वें वर्ग में 3 तत्व एक साथ रखे। इस 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रखा और जो 9वां वर्ग उन्होंने बाद में जो नाम दिया शून्य वर्ग या 9वां वर्ग, इसमें उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसों को उसके अंदर रखा। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 एलिमेंट, सिक्स्थ में 32 एलिमेंट एंड सेवन्थ में 19 एलिमेंट रखा। दूसरा चीज और गई कि जो तीसरा आवर्त है, थर्ड पीरियड है, उसमें सोडियम से क्लोरीन तक के तत्वों को प्रारूपी तत्व या प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा। इसमें लगभग समान गुणों वाले तत्व अपने वर्ग तथा आवर्त में उपस्थित हुए। कुछ इसमें दोष रह गए जिसकी वजह से मेंडलीफ आवर्त सारणी पूर्णतया सफल नहीं हो सकी। अपन दोषों की बात करते हैं। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के दोषों की बात करें, डिमेरिट्स क्या रहे। पहली चीज उसकी हाइड्रोजन तत्व की स्थिति, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को फर्स्ट ए के साथ कहाँ रखा जा सकता है, यह फर्स्ट ए के साथ, वर्ग के साथ, गुणों के साथ, तत्वों के साथ समानता दर्शाता है। उसी तरह से उसको सेवंथ ए के साथ रखा जा सकता है। अर्थात हाइड्रोजन की जो स्थिति थी वो अनिश्चित थी। फर्स्ट ए वर्ग में रखा जाए या सेवंथ ए में रखा जाए, किस वर्ग में रखा जाए, दोनों वर्गों के साथ गुणों में समानता दर्शाता था। ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो अनिश्चित थी। दूसरा, आवर्त नियम।
को 3 बार थोड़ा, जो मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम बनाया था कि तत्वों को एक बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा जाए, लेकिन पीरियोडिक टेबल में 3 जगह ऐसी स्थिति आ गई जहां पर इसको रखना संभव नहीं हुआ। जैसे आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा, जबकि आर्गन का भार तो पोटेशियम से अधिक था। कोबाल्ट को निकल से पहले रखा और टेलुरियम को आयोडीन से पहले रखा, जबकि इन सब का भार इन तत्वों से अधिक था। तो अधिक परमाणु भार होने के कारण इनके बाद रखना चाहिए था, लेकिन पीरियोडिक टेबल में ये इनसे पहले आए। तो 3 बार इन्होंने अपने इस नियम को तोड़ा। क्यों तोड़ा वो समझा नहीं सके। दूसरी चीज, तीसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, समस्थानिक को कोई भी स्थान नहीं दिया गया पीरियोडिक टेबल में। समस्थानिक वे हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न होता है। पूरी मेंडली पीरियोडिक टेबल पढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर रखी गई थी। तो उन आइसोटॉप्स को, समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 कार्बन है, कार्बन के हिसाब से रखा गया। तो ऐसी स्थिति में आइसोटॉप्स का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। चौथा, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों को मुख्य आवर्त सारणी से बाहर रखा। जो थर्ड ए या थर्ड बी में कहां रखा जाए, इनकी स्थिति निश्चित नहीं थी। तो यह तीसरे आवर्त वर्ग में इन 14 तत्वों को, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को इस आवर्त सारणी के बाहर स्थान दिया। मतलब इस मेंडलीफ ने मुख्य अपनी आवर्त सारणी में इन 24, 28, 14 एंड 14, 14 और 14, 28 तत्वों को आवर्त सारणी में कोई भी स्थान नहीं दिया गया। समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा। कुछ जगह ऐसी स्थिति आ गई जिनके गुणधर्म समान थे लेकिन उनको एक ही वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी तरह से असमान गुणों वाले तत्वों को साथ रखा। जैसे जो फर्स्ट वर्ग था, प्रथम वर्ग में क्षारीय तत्व और मुद्रा तत्व, जो कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर है, कॉइन मेटल्स के नाम से जाने जाते हैं इनको, और जो एल्कली मेटल्स थे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे, उनको पहले वर्ग में साथ रखा, जबकि इनके गुणों में असमानता थी, डिसिमिलर थी। तो इस स्थिति में भी वो समझा नहीं सके कि ऐसा क्यों कहा गया। कुछ स्थानों पर असामान्य संयोजकता को महत्व दिया, जैसे Cu+1। कॉपर की सामान्यतया संयोजकता +2 होती है, लेकिन उन्होंने इस समय अपनी आवर्त सारणी में +1 संयोजकता के आधार पर उसको प्रथम वर्ग में रखा, अर्थात उसकी असामान्य एबनॉर्मल वैलेंसी को अधिक महत्व दिया। तो ऐसे कई रीजंस थे जिनकी वजह से, तीसरा एक और कह सकते हैं अपन, 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रखा। जो
8वां ग्रुप है, इसमें 3 तत्व एक साथ रखे गए। क्यों रखे गए जबकि उन्होंने एक वर्ग में एक ही तत्व रखा? उसको वो समझाने में असफल है। बहुत सारे डिमेरिट्स थे जिनकी वजह से मेंडलीफ आवर्त सारणी सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कुछ विशेषताएं थी जिसकी उपयोगिता थी। क्या था कि इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़े तथा भविष्यवाणी की, फोरकास्ट की आने वाला तत्व इस प्रकार का होगा और यहां पर आएगा। एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, और उन्होंने नाम दिया था। तो ऐसी कई जगह पर उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिए और कहा आने वाला तत्व इस प्रकार के गुणों का होगा और इसको यहां रखा जाएगा। तो उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़कर नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा दी। दूसरा, सही परमाणु भारों का निर्धारण हो सका। जो मेंडलीफ आवर्ती सारणी थी उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इनको संयोजकता के हिसाब से वर्ग में रखा गया और संयोजकता को यदि तुल्यांकी भार से गुणा कर लें तो उसके सही परमाणु भार, एटॉमिक वेट को निकाला जा सकता है। तो उसको भी इसको हेल्प मिलेगी भी इस परमाणु आवर्त सारणी की सहायता से इसमें इनकी संयोजकता का निर्धारण किया जा सकता है। इस प्रकार से अपन मेंडलीफ आवर्त सारणी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको बनाया गया, क्या विशेषताएं थी, क्या डिमेरिट्स थे और क्या यूटिलिटी है, उसकी उपयोगिता क्या है, किस कारण से आगे उपयोगी हुई।